बिल्कुल दिल से अंत उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आइन की हिमायत करूंगा। जो आवाम की ख्वाहिशात का मंजर है और ये कि मैं मुख्तसियात कानून के मुताबिक और उसके तहत पाकिस्तान की बर्री फौज में पाकिस्तान की खिदमत ईमानदारी और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा और मुझे बर्री हवाई जबहरी हमले से जहां कहीं जाने का हुक्म मिलेगा मैं उसकी तामील करूंगा और जो भी आराम पर उस पर फायद किया जाएगा मैं उससे हर हुक्म की तामील करूंगा, चाहे उसमें मेरी जिंदगी को खतरा ही क्यों न हो। खुदावंद के ताला मेरी मदद और फरमाए आमीन। हासिल करने वाला शमशीर हासिल करने वाला बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर बाहर। इनामी शमशीर हासिल करने वाले बटालियन सीनियर अंडर ऑफिसर आरिफ खान। सिलाई तोहफा हासिल करने वाला चौथी सीनियर अंडर ऑफिसर कुमार। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टॉपी हासिल करने वाली बटालियन 3rd पाकिस्तान बटालियन। मेरे खाक व खून से तूने ये जहां किया है पैदा, सिलाए शहीद क्या है तब ताब जावेदाना।
हेलो, क्या हाल? ठीक है। क्या पढ़ रहे हो भाई? ये मेजर अजीज भट्टी शहीद के बारे में बुक है वो पढ़ा। मेजर राजा अजीज भट्टी की शहादत के बारे में तो सब जानते हैं, तुम इसमें क्या तलाश कर रहे हो? वो तो ठीक है, लेकिन यार क्या शहादत महज इत्तेफाकन किसी के हिस्से में आ जाती है? What do you mean यार? War is not an incident. आई एग्री, वॉर इज नॉट एन इंसिडेंट। लेकिन यूं ही किसी को अगर दुश्मन की किसी एसपी का गोला लग जाए और मौत वाक़या हो जाए तो क्या ये शहादत होगी? ये शहादत किसी आला मकाम का नाम है जो शायद हर किसी के हिस्से में यूं आते जाते इतनी आसानी से नहीं आ जाता। ये सब अल्लाह के हाथ में है, वो जिसे चाहे मुंतखब कर ले। लेकिन अल्लाह ऐसे ही किसी को चुन लेता है। नहीं, इसमें भी कोई उसकी हिकमत होगी। तो यही हिकमत तो मैं तलाश कर रहा हूँ कि आखिर अजीज भट्टी शहीद के इस अजीम कारनामे के पीछे उनकी कैसी शख्सियत थी। सॉडी बॉय, देखो तुम्हें सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली है, मेजर राजा अजीज भट्टी को भी सॉर्ड ऑफ ऑनर मिली थी जो कि उनको लियाकत अली खान ने खुद अपने हाथ से दी थी। यस, इट्स अ कोइंसिडेंस, ये एक इत्तेफाकी बात जरूर है। अच्छा, तुम कितना जान पाए हो उनके बारे में? यार वो एक बहुत बड़ी शख्सियत है जिनके शायद अनगिनत गोशे अभी तक हमारी नजरों से छुपे हुए हैं। मसलन उनकी डायरी में लिखी हुई उनकी ये पसंदीदा गजल देखो, कैसी मानी खेज गजल है। ऐ जज्बा दिल घर मैं चाहूं हर चीज मुकाबिल ला जाए। मंजिल के लिए दो गाम चलो और सामने मंजिल आ जाए। ऐ जज्बा दिल घर में चाहूं बच्चे अभी उठे नहीं? उठा देती हूँ। अखबार के बगैर मजा नहीं आता चाय का। आपको तो पता है यहाँ अखबार बहुत देर से पहुँचती है। वो जर्मन पोएट्री वाली किताब ही दे दो। तो रात आप पढ़ते पढ़ते सो गए थे। ये रही। बस इसमें है क्या? दूसरी जंग अजीम के बाद जर्मन शायरों ने जो कुछ देखा वो लिख दिया इसमें। आप तो कुछ लिखते रहते हैं। मैं कुछ शायर तो नहीं, बस ऐसे ही दूसरों की अच्छी अच्छी बातें डायरी में नोट कर लिया करता हूँ। अलबत्ता जिस जमाने में मैं थंडरबोल्ट एडिट किया करता था ना, उस जमाने में कुछ लिख लेता था। अब बेटा, देखिए आइए ना। वो तुम्हारे बाबूजी कह रहे थे कि तुम्हारी तब्दीली लाहौर में हो रही है। मेरी यूनिट वाले चाहते हैं कि मैं लाहौर अपनी यूनिट में वापस आ जाऊं, और मेरी भी यही ख्वाहिश है। लाहौर बड़ा सोना शहर है, मुझे बहुत पसंद है। बेजी, आप हमारे साथ चलेंगी? कैसे जा सकती हूँ? मैं आपको कुछ दिनों के लिए ले जाऊंगा। तुम्हारे बाबूजी भी साथ आएंगे? हाँ हाँ, हम सब जाएंगे। तुमने आज तिलावत नहीं की? बेजी, मैं आजकल